बच्चों आज हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी है क्या। सूक्ष्मदर्शी जो है वो एक उपकरण है जिसका उपयोग हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। अब सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव एक ऐसा जीव है जो हमें खुली आंखों से या फिर कह सकते हैं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, माइकोप्लाज्मा। तो इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। समझ में आया? यस मैम। तो ये माइक्रोस्कोप आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप के भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है नेत्रिका, आप लोग का है ना। माइक्रोस्कोप का ये जो है वो सबसे ऊपरी भाग है ना। इसका उपयोग हम सैंपल को इस प्रकार देखने के लिए करते हैं, ठीक है। सैंपल को यहाँ रखा जाता है स्लाइड में। सैंपल कहने का मतलब है जिस वस्तु या कोई भी सूक्ष्म जीव है उसको हम देखने के लिए, है ना, जैसे जड़ की कोशिका हो गया, तना की कोशिका हो गया, उसका पतली कांट जो है उसको हम स्लाइड में रखेंगे और उसको देखेंगे, वो कहलाएगा सैंपल, ठीक है। यस मैम। और स्लाइड कहने का मतलब है ये कांच की पतली पट्टी होती है जिसमें सैंपल को, जिस चीज को हमको देखना है, जैसे जीवाणु विषाणु को देखना है ना, तो हम किसी भी जहाँ पास गड्ढे में पानी वगैरह है, ठीक है, वहाँ पास आपको जीवाणु विषाणु गंदे पानी में मिल जाएगा। तो उसकी एक बूंद को हम स्लाइड में रखेंगे और उसको देखेंगे। तो स्लाइड और सैंपल क्या है, क्लियर हुआ? यस मैम। स्लाइड जिसमें हम सैंपल को रखेंगे, कांच की पतली पट्टी होती है, ठीक है, यहाँ पर स्लाइड नहीं है ना। और सैंपल क्या हुआ, जिसको हमको देखना है। जड़ की कोशिकाओं को देखना है तो वो सैंपल हुआ, ठीक है। अगर तने की कोशिकाओं को देखना है तो वो क्या है? सैंपल। जिस भी सूक्ष्म जीव को या फिर जिस भी वस्तु को हमको देखना है वो सैंपल है। क्लियर? यस मैम। तो नेत्रिका का उपयोग जो है वो सैंपल को देखने के लिए किया जाता है और ये माइक्रोस्कोप का सबसे शीर्ष, सबसे ऊपरी भाग है। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है ये जो लंबा बेलनाकार दिख रहा है इसको बोला जाता है बॉडी ट्यूब, ठीक है। नेत्रिका के नीचे वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है? बॉडी ट्यूब है। उसके बाद आ जाता है आप लोग का स्क्रू। स्क्रू जो है वो दो प्रकार का होता है, माइक्रोस्कोप में आप लोग देख रहे हैं, है ना। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है कोर्स एडजस्टमेंट। क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट। और नीचे वाला जो है ये कहलाता है फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप को हम ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखो करके बता रही हूँ। नीचे हो रहा है? यस मैम। है ना। तो स्लाइड से कितनी दूरी रखना है ना, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे इस स्क्रू के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके। उसके बाद आप लोग का आ जाता है ये है स्टेज। क्या है ये? स्टेज, जहां पास स्लाइड को रखा जाता है, ठीक है। यस मैम। और ये जो लंबा सा दिख रहा है इसको बोला जाता है क्लिप। इस क्लिप के द्वारा, है ना, स्लाइड को हम फंसाकर रखते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो, स्लाइड जो है वो इधर उधर खिसके ना। इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लिप का, है ना। और ये जो दिख रहा है ये कहलाता है आर्म, भुजा, है ना। माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आर्म का, भुजा का, है ना। यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको उठाकर हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये आधार। ये जो आधार है पूरे माइक्रोस्कोप को आधार प्रदान करता है ना, सपोर्टर के रूप में कार्य करता है। क्लियर इतना? यस मैम। इसके अलावा ये बच गया, है ना, नोज पीस, ठीक है। ये बॉडी ट्यूब के नीचे में रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोज पीस। क्या बोलते हैं? नोज पीस। ठीक है, ये यहाँ पास दिख रहा है। इसके बाद इसके नीचे में है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है वो माइक्रोस्कोप का सबसे प्रमुख लेंस है, मेन लेंस है, ठीक है, किसी भी सैंपल को देखने के लिए। समझ में आया? यस मैम। तो हमने आज माइक्रोस्कोप के भाग के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो ऊपरी भाग है वो नेत्रिका है, ठीक है। और ये बेलनाकार जो दिख रहा है लंबा सा, इसको बोला जाता है बॉडी ट्यूब। क्या बोला जाता है? बॉडी ट्यूब। और ये इसमें दो स्क्रू होता है, एक बड़ा वाला होता है जिसको कोर्स एडजस्टमेंट बोला जाता है और
छोटा वाला है इसको क्या बोला जाता है? फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है। इसके अलावा स्टेज है जहां हम स्लाइड को रखते हैं, ठीक है। और ये क्लिप है जहां स्लाइड को फंसाया जाता है। ये आर्म है ना, एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक मिरर होता है, ठीक है, जो प्रकाश को परावर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने का कार्य कौन करता है? दर्पण करता है। यहाँ पास नहीं है लेकिन यहाँ पास मिरर होता है, ठीक है। और इस मिरर की सहायता से हम सैंपल को और अच्छे तरीके से स्पष्ट देख सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अब हम माइक्रोस्कोप का क्या उपयोग होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहला उपयोग आप लोग जान गए कि माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम सूक्ष्म जीवों को देखने में करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम, है ना, कोई भी पादप कोशिका जैसे जड़, तना, पत्ती, इन सब की कोशिकाओं को देखने के लिए भी हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं।